लगभग 400,500 शब्दों में गांव के एक शांत कोने में एक आदमी रामू अपने छोटे बेटे चिंटू के साथ अकेला रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु तब हो गई थी जब चिंटू केवल 3 साल का था। रामू ने अपने बेटे की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन समय के साथ काम और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और उसे लगा कि चिंटू को मां की ममता की जरूरत है। कुछ समय बाद रामू ने गीता से शादी कर ली। गीता एक सीधी सादी औरत थी जिसने कभी अपने बच्चे नहीं देखे थे, लेकिन वह चिंटू को दिल से अपनाना चाहती थी। पहले दिन से ही उसने चिंटू के लिए खाना बनाया, उसके कपड़े साफ किए और हर संभव कोशिश की कि वह खुद को अकेला न महसूस करे। लेकिन चिंटू का दिल अभी भी अपनी मां की याद में बसा था। उसे गीता की हर बात बनावटी लगती थी। वह उसे मां कहने से भी कतराता था। गांव की औरतें फुसफुसाती, देखो सौतेली मां आई है, देखना अब चिंटू की जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन चिंटू बीमार पड़ गया, तेज बुखार, और कोई उम्मीद नहीं कि रामू समय पर घर पहुंच सके। गीता ने रात भर चिंटू की सेवा की, माथा सहलाना, दवाई देना और उसे अपनी गोद में सुलाना। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने एक पल के लिए भी अपना हौसला नहीं खोया। सुबह जब रामू घर लौटा तो देखा कि चिंटू गीता की गोद में सोया है और गीता उसके माथे पर गीली पट्टी रख रही है। रामू की आंखें भर आईं। उसी समय चिंटू की नींद खुली। उसने अपनी मध्यम आवाज में कहा, मां, पानी। यह पहला अवसर था जब चिंटू ने गीता को मां कहा। वो एक छोटा सा शब्द गीता के लिए सबसे बड़ा इनाम था। उसने महसूस किया कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं बल्कि दिल से बनता है। गांव वालों की बातें धीरे धीरे थम गईं, क्योंकि अब सबने देखा कि एक सौतेली मां भी सगी मां की तरह प्यार कर सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों को बनाने में सच्चाई, धैर्य और प्रेम की जरूरत होती है। सौतेली मां का नाम सुनते ही अक्सर नकारात्मक छवि बनती है, लेकिन हर इंसान की अपनी कहानी होती है। हर मां, चाहे सगी हो या सौतेली, अगर दिल से किसी बच्चे से जुड़ जाए तो वह ममता की मिसाल बन सकती है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को एक नाटक या लघु फिल्म के रूप में भी विस्तार दे सकते हैं।